नमस्कार दोस्तों, दी जॉब क्रिएटर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए दोस्तों, हम लोग इस रिवीजन की क्लास में सेशन को आगे बढ़ाते हुए और बिना बात के, बिना इधर उधर की बातें किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, सीधा सवाल से शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, बीजापुर के संस्थापक कौन थे? बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे। बीजापुर के संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह थे, जिन्होंने इसकी स्थापना 1489 ईस्वी में किए थे। बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे, जिन्होंने इसकी स्थापना 1489 ईस्वी में किए थे। हमारा आज का दूसरा सवाल है, राम प्रसाद बिस्मिल क्या कहते हुए उन्होंने फांसी पर लटक गए? राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए लटक गए, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। अंग्रेजों ने उनको जब फांसी की सजा दी थी तो उन्होंने कहा, मैं अंग्रेजों के राज की पतन की इच्छा करता हूँ। यह कहते हुए वे फांसी पर लटक गए। दोस्तों, इनको फांसी जो मिली थी, काकोरी एक षड्यंत्र हुआ था, जिसे पहले कहा था काकोरी, अंग्रेजों के द्वारा कहा गया काकोरी कांड, काकोरी षड्यंत्र या कांड जो भी कहिए। इसकी यह जो घटना घटी थी 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुई थी, जिसमें 10 लोगों ने मिलकर इस काम को, इस कांड कहिए या षड्यंत्र कहिए, इसको अंजाम दिया था, जिसमें कि बहुतों को फांसी की उम्र कैद मिल गई। और लेकिन उसमें से एक ये थे राम प्रसाद बिस्मिल, जिनको फांसी की सजा दी गई थी, और यह फांसी पर यह कहते हुए लटक गए, मैं इस राज्य के खात्मा की कामना करता हूँ, इच्छा रखता हूँ कि इसका पतन हो जाए। हमारा नेक्स्ट सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के द्वारा जो दांडी मार्च की गई थी, उनकी यानी कि नमक सत्याग्रह, उनकी तुलना नेपोलियन के द्वारा जो एल्वा से पेरिस तक यात्रा की गई थी उससे। सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन की एल्वा से पेरिस तक की जो यात्रा थी, उनकी तुलना गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह के जो किया गया था मार्च, उनकी तुलना यानी कि नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस तक की यात्रा से किए थे। हमारा चौथा क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट जो कि 9 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 9 मार्च 1931 को हुआ था, और किसके बीच हुआ था? गांधी जी और इरविन के बीच। इसके बाद यही गांधी इरविन पैक्ट के बाद 9 मार्च 1931 के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्णतः स्थगित कर दिया था। दोस्तों, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन एक जन आंदोलन था, और जिसमें कि देखा गया कि गांधी इरविन पैक्ट जो कि समझौता मान लिया, इसीलिए अंग्रेजों के द्वारा जो उनका वायसराय हुआ करता था, उनके द्वारा जो मान लिया गया बात को, इसलिए गांधी जी ने यह सत्याग्रह को स्थगित कर दिया था। और चूंकि यह पैक्ट गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वह दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुई थी? दोस्तों, संसार में सबसे पहले जो कहा जाता है देश अमेरिका जो था, संयुक्त राज्य अमेरिका, यह शक्तिशाली देश हो गया, और क्योंकि यह बहुत पहले ही आज़ाद हो गई थी। लगभग 1789 में ही यहाँ पर संविधान लागू हो गया था, यानी कि उससे पहले ही 83 के लगभग यह आंदोलन यहाँ पर हो गया था भयंकर, और फिर जाके अमेरिका को भी अंग्रेजों से मुक्ति मिल गई थी। और इस तरह से संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका में ही लागू हुआ था। और कब संविधान लागू हुआ था? 1789 ईस्वी में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाती है, यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाएगी? चंद्रमा आ जाएगी, तब क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण लगेगा। तो इसका मतलब कि दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? चंद्रमा होना चाहिए। चंद्रग्रहण कब लगेगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाता है? पृथ्वी। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब कैसी स्थिति उत्पन्न होती है? चंद्रग्रहण जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण हमेशा दिन में लगता है, जबकि चंद्रग्रहण हमेशा रात में लगता है। और सूर्य ग्रहण इसीलिए लगता है क्योंकि दिन में ही सूर्य उगता है, और चंद्रग्रहण रात में इसलिए क्योंकि रात में ही पूर्ण चंद्रमा उगती है, यानी कि पूर्णिमा होती है। यह सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगते हैं,
लगती है, जबकि चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन में ही लगती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यह आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से होकर 4 महासागरों से आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर, कुछ सागरों और महासागरों से होकर यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर जो कि CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, यह किस चट्टान की बनी होती है? यह अवसादी चट्टान है। संगमरमर अवसादी चट्टान है। वही स्लेट जो है वह कायांतरित चट्टान है। स्लेट क्या है? कायांतरित चट्टान है। संगमरमर कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालदीव और मिनिकॉय के मध्य, इसको मालदीव और मिनिकॉय को कौन अलग करती है? तो इसको कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। उसी तरह से कावारत्ती और मिनिकॉय को कौन अलग करती है? तो 9 डिग्री चैनल। और वही छोटा अंडमान और कार निकोबार यानी कि छोटा अंडमान और कार निकोबार, इसको अलग करती है 10 डिग्री चैनल। यानी कि अंडमान और निकोबार को कौन अलग करती है? तो 10 अंडमान और निकोबार को कौन अलग करती है? वह 10 डिग्री चैनल अलग करती है। मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल, कावारत्ती मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल, वही अंडमान और निकोबार को अलग करती है वह 10 डिग्री चैनल। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों तुलबुल जो होती है, चुलबुल बड़ा झेल मतलब कि यार किसी इसको कोई झेल नहीं पाता है। तुलबुल को कोई झेल नहीं पाता। तुलबुल यानी कि झेल नहीं पाती है, झेलम। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। और कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 11 नंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस बहुत इंपॉर्टेंट 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 29 जुलाई को, वहीं विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को और अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस या 29 जुलाई को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, रिजर्व बैंक द्वारा जो नोट जारी किया जाता है, रिजर्व बैंक जो नोट जारी करती है उसमें कितने भाषा में वह रुपया लिखी रहती है? जितने रुपये का नोट होता है तो उसमें लगभग कुल 17 भाषा में लिखी होती है। कुल 17 भाषा में नोट पर वह 17 भाषाओं में लिखी होती है जितना रुपया होता है। 500 में 500 जो होता है 17 भाषा में लिखा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में, भारत में उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र कितनी है? भारत में दोस्तों न्यूनतम उम्र जो है उपराष्ट्रपति बनने की वह 35 वर्ष है। भारत का कोई भी व्यक्ति जो 35 वर्ष का नागरिक हो और वह उपराष्ट्रपति बनने का हकदार हो सकता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ उम्र जो होना चाहिए 35 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया या पागलपन नहीं होना चाहिए, तब जाकर वह जो है उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का चुनाव वह लड़ सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैजू बावरा का असली नाम क्या था? बैजू बावरा दोस्तों, बैजू बावरा एक संगीतकार थे। बैजू बावरा एक संगीतकार थे जो कि ग्वालियर के एक मान सिंह तोमर के दरबारी हुआ करते थे। इनका असली नाम बैद्यनाथ मिश्रा। बैजू बावरा बड़ा ही फेमस व्यक्ति हैं। बैजू बावरा एक संगीतकार थे जिनका असली नाम था बैद्यनाथ मिश्रा। यह ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर से मध्य प्रदेश में इनकी समाधि बनी हुई है। ग्वालियर में यह एक राजा हुआ करते थे उस समय, मान सिंह तोमर के बहुत सारे वहाँ पर संगीतकार थे, उन संगीतकार में से एक थे। आइए हम इसको फिर से समझते हैं। बैजू बावरा जिनका असली नाम बैद्यनाथ मिश्रा थे, यह ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के अनेक संगीतकारों में से यह एक संगीतकार थे। मान सिंह तोमर के संगीतकार थे और यह जो थे जीवन भर मतलब संगीत से लोगों को खुश करते रहे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों मोसले के नियम पर आधारित है, जो कि
परमाणु संख्या के आधार पर मॉडल प्रस्तुत की गई है और इनके अनुसार वर्तमान में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो 118 है। यह मोसले के परमाणु मॉडल के आवर्त सारणी के नियम के आधार पर। यह था हमारा आज का 15 क्वेश्चन। कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपको एक चीज़ तकलीफ होती है कि आप वीडियो तो ज़रूर देखते हैं पर उसको लाइक नहीं करते। ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि आपका अपना दोस्त हम हैं और हमारा आपका मदद करना अधिकार बनता है। फिलहाल आज की सेवा में इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के अंक में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।